बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी लाहौर और मियांवाली से मुस्तरद। लाहौर के इलाके N122 में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां नसीर ने एतराज़ आयद किया। तोशाखाना केस में नाअहल करार दिए जाने की बुनियाद पर एतराज़ दायर किया गया। NS89 में भी बानी पीटीआई के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। हरीफ उम्मीदवार खुर्रम हमीद रोकड़ी ने भी तोशाखाना केस में सजा की बुनियाद पर एतराज़ दायर किया था। पीटीआई के दीगर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही और मुराद सईद के कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए। इंतखाबी गहमा गहमी जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी रोज़। NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। इंतखाबी गहमा गहमी जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी रोज़। NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। कराची के हल्का NA 242 में शहबाज शरीफ के कागजात भी मंजूर। NA 148 से साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, 151 से मूसा गिलानी के कागजात मंजूर। GDA के रहनुमा फहमीदा मिर्ज़ा, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और उनके बेटों के कागजात मुस्तरद। NA 71 से उस्मान डार की वालिदा और अहलिया के कागजात नामजदगी मुस्तरद। दोनों ने ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में कागजात जमा कराए थे। मानसहरा के हल्का NA 15 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आज़म सवाती के कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA 129 से साबिक वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर के कागजात नामजदगी मुस्तरद। जमीयत उलमा इस्लाम फे की जानिब से PP 54 से नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल के कागजात पर एतराज़ दायर। NA 102 से आबिद शेर अली के कागजात नामजदगी पर एतराज़ आयद। NA 242 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदुखैल के कागजात नामजदगी पर एतराज़। नून लीग की जानिब से एतराज़ात दाखिल किए गए। तस्लीम करता हूँ, जब मैं वज़ीर आज़म था महंगाई थी, मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश की। किसी जगह हमें कामयाबी और किसी जगह नहीं मिली। सियासत को रियासत पर 100 बार कुर्बान करेंगे। नौजवानों को गालम गलोच नहीं सिखाई। नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने नहीं कहा कि कोर्ट कमांडर हाउस को आग लगा दो। 8 फरवरी को फैसला करना है कौन मामार और कौन तकरीबकार। नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाए। खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वोट डालते वक्त लीडर का माजी ज़रूर देखें। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का शेखपुरा के इलाके फारूकाबाद में जलसे से खिताब। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। सब मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। शहबाज शरीफ ने कभी मायूस नहीं किया। हर मौके पर मेरे हाथ मजबूत किए। मेरिट पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। हिम्मत से मुश्किल हालात का मुकाबला किया। मुल्क की मैशत को मुआशी खतरे से बचाया। मरीम नवाज की खिदमत नौजवान नस्ल के लिए मशरे राह हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। कभी सियासत में आने का नहीं सोचा था। 2011 में पार्टी की ज़रूरत के तहत सियासत में आई। कभी किसी ओहदे और टिकट की तवक्को नहीं की। नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे केसेस खत्म होने पर मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। 2011 से अब तक किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। नून लीग तमाम सियासी जमातों से हटकर है। शहबाज शरीफ और पार्टी कायदीन के अल्फाज मेरे लिए कीमती असासा हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। हमजा शहबाज ने कहा कि मैं और मरीम नवाज मिलकर चलेंगे। मेरा और मरीम नवाज का पार्टी में किरदार एक वर्कर की तरह होगा। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के निशान का मामला। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। नजरसानी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के वकील मोहसिन कामरान ने जमा कराई। पेशावर हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना खत्म करने की इस्तदा। केस के लिए डिविजनल बेंच तश्कील दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की इस्तदा। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक फैसले को कलअदम करार दिया था।
बानी पीटीआई के असासों में 5 साल में 27 करोड़ 72 लाख रुपए का इजाफा। 2018 में बानी पीटीआई के असासों की मालियत 3 करोड़ 86 लाख थी। कागजात नामजदगी के मुताबिक 2023 में असासों की मालियत 31 करोड़ 59 लाख रुपए हो गई। बानी पीटीआई ने जमान पाक लाहौर में 7 केनाल 8 मरले का घर विरासत में जाहिर किया। बनी गाला में 300 केनाल अराजी बतौर तोहफा वसूल जाहिर की। बानी पीटीआई के पास कोई गाड़ी नहीं, 2 लाख रुपए की 4 बकरियों के मालिक हैं। इस्लामाबाद के शॉपिंग प्लाजा में 12 करोड़ से जायद मालियत की दुकान भी जाहिर की गई। बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी के नाम पाकपतन और दीपालपुर में 698 केनाल अराजी जाहिर की। बुशरा बीबी के नाम बनी गाला में 3 केनाल का घर भी है। तोशा खाना से खरीदी गई कीमती अशिया की कीमत 1 करोड़ 18 लाख से जायद जाहिर की गई। जेहलम में सड़क की तामीर के लिए जमीन की खरीदारी में करप्शन का केस। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फवाद चौधरी का 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। 5 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। तफ्तीश मुकम्मल कर लें और वकला से मुलाकात भी करा दें। अदालत की तफ्तीशी ऑफिसर को हिदायत। अदालत में फवाद चौधरी ने बयान दिया कि मेरे खिलाफ पहला इल्ज़ाम ही साबित कर दें। सूबाई हुकूमत में मुदाखलत कैसे कर सकता हूँ? बतौर सियासतदान मेरा काम है कि इलाके की डिमांड हुकूमत तक पहुँचाऊँ। अगर ये भी ना कर सकूँ तो मेरा क्या फ़ायदा? नैब सूबाई हुकूमत की इंक्वायरी नहीं कर सकता। नैब के पास इंक्वायरी का इख्तियार नहीं। प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल में कहा कि तरमीम के बाद हमें इख्तियार मिला है, ऑफिस होल्डर के खिलाफ इल्ज़ामात की इंक्वायरी कर सकते हैं। रिमांड का मकसद केस बनाना नहीं, हक़ाइक़ देखना होता है। हमारा इल्ज़ाम है कि ठेके की बुनियाद पर पैसे लिए गए। तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में दरखास्त जमानत। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने बगैर कार्रवाई की समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी की तबीयत नासाजी के बाद समाअत मुलतवी की गई। नैब की जानिब से जमानत की दरखास्तों पर दलाइल दिए जाने थे। बानी पीटीआई ने दोनों रेफरेंसेस में जमानत बादस गिरफ्तारी की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। अगर ये मुनसिफाना इलेक्शन ना हुआ, साफ़ और शफाफ ना हुआ, तो अवाम इसे तस्लीम नहीं करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़ास तौर पे पंजाब में कहाँ मौका मिला है कि हम फील्ड में जाएं। मुझे तो इस वक्त समझ नहीं आ रही है इस मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड किसको कहा जाता है। कि इलेक्शंस होते क्या हैं? वो होते हैं कि आप अवाम को उनका जो हक़ राय इजहार करने का मौका देते हैं। इस वक्त बहुत मसाइल हैं मुल्क में। अगर हम लोगों को, अवाम को एतमाद में लेकर नहीं चलेंगे तो मसले बढ़ते जाएंगे। मुनसिफाना इलेक्शन ना हुए तो अवाम नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। पीटीआई उम्मीदवारों को फील्ड में जाने से रोका जा रहा है। इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की हमें समझ नहीं आ रही। इलेक्शन में अवाम को इजहार राय से रोकने का नुकसान होगा। लोगों को एतमाद में लेकर चलेंगे तो मसाइल में इजाफा होगा। शाह महमूद कुरैशी को पाबंदी सलासत रखकर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की नफी की जा रही है। अदलिया से इंसाफ की बड़ी उम्मीद है। पीटीआई रहनुमा मेहरबानो कुरैशी की मीडिया टॉक। तो ये किसके, ये शहर के नहीं है। ये लोग इस शहर से खुलूस नहीं है इनका खुलूस अपनी ज़ात से। ये करें किसी खुली जगह पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये तो होटलों में, दफातर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हम तो खुली जगह मैदान में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जहाँ जाते हैं बिलावल साहब, वो लोग उनकी तरफ खिंचते हैं, आते हैं उनकी तरफ, उनकी बात सुनते तो कहते हैं हाँ यार, हमें इन बाबों का क्या करना जो कि सिर्फ इसी चक्कर में फंसे रहते हैं, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों बुलाया। और हम एक ही चीज़ कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। हर सियासी जमात को ये कानून के मुताबिक हक़ मिलना चाहिए कि वो अपनी पॉलिसी, अपनी कैनवसिंग पाकिस्तान भर में करे। अगला वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का होगा। आवाम के मसाइल का इदराक है। तमाम जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। मियाँ साहिबान हक़ाइक़ को तब्दील नहीं कर सकते। थारकोल प्रोजेक्ट पीपल्स पार्टी का कारनामा है। नवाज शरीफ ने अपने दौर में शमसी तवानाई के प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया था। शहबाज शरीफ ने साहिवाल कोल पावर प्लांट लगाया लेकिन थर के कोयले को इस्तेमाल नहीं किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शहबाज शरीफ तो होटल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। शहबाज शरीफ पंजाब में कभी किसी खुले मैदान में जाकर दिखाएं। बाबे यही कहते रहते हैं, मुझे क्यों निकाला और मुझे क्यों बुलाया। हमारा कहना है कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। कोई मकबूल है, गैर मकबूल है। मुझे तो
آج اگر صرف فیلڈ ملی ہے تو لاڈلا کہا جا رہا ہے، لیول تو مجھے آج بھی نہیں میسر۔ الیکشن ہو گئے سینٹ کے اور بغیر نشان کے وہ ہم نے الیکشن لڑے۔ 2018 میں جب ہمیں لیول پلینگ فیلڈ میسر نہیں تھی، اس وقت ہمارے لیے کسی نے معصوم کا لفظ استعمال کیا تھا۔ مقبول اور غیر مقبول سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ ہمیں تو صرف فیلڈ ملی ہے، لیول ملا ہی نہیں۔ جس نے ملک کے لیے سب کچھ کیا اسے کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی۔ نون لیگ نے سینٹ کا الیکشن بغیر انتخابی نشان کے لڑا۔ آج ایک شخص کو معصوم کہا جا رہا ہے۔ کیا 2018 میں ہمارے لیے کسی نے معصوم کا لفظ استعمال کیا؟ ڈان اور سسلین مافیا کے الفاظ آج تک واپس نہیں لیے گئے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ کسی کی انتخابی مہم نہ چلائی جائے۔ مخالفین الیکشن کو متنازع بنانا چاہتے ہیں۔ الیکشن کے بغیر ملک کے حالات مزید خراب ہوں گے۔ رہنما نون لیگ جاوید لطیف کے مخالفین پر وار۔ ایم پی او کا آرٹیکل آئین سے متضادم ہے۔ حفاظتی حراست میں لیے جانے کے فیصلوں کا اختیار صوبائی حکومت کا ہے۔ کسی کی حراست کے آرڈر جاری کرنے کے لیے ٹھوس شواہد کا ہونا ضروری ہے۔ شاندانہ گلزار اور شہریار آفریدی کے خلاف جاری ایم پی او آرڈر کا ردم قرار دیے جاتے ہیں۔ عدالتی حکم کا اطلاق انتظامیہ کے ماضی اور موجودہ فیصلوں پر بھی ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی پری ایم پی او کی خلاف ورزی پر درخواست پر تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ کسی بھی جگہ پہ الیکشن کیمپین ہر ایک کا رائٹ ہے اور ہر ایک اپنی اپنی الیکشن کیمپین کرے۔ ہمیں کوئی کسی سے مسئلہ نہیں ہے اور میرا نہیں خیال آپ کو آگے کہیں پہ کوئی ایسا مسئلہ نظر آئے گا۔ مسائل ہیں وہ بھی سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ جہاں تک رہی کہ کریڈٹ دینے کی بات، آپ کو میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ پچھلے 10 سال کی پروموشنز ایک طرف ہیں اور پچھلے 10 ماہ کی پروموشنز ایک طرف۔ 2 سال کا عرصہ ہے جس پہ وہ کمپلیٹ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ سیاسی سرگرمیوں اور انتخابی مہم میں حصہ لینا سب کا حق ہے۔ الیکشن کے حوالے سے شکایات پر ایکشن لیا گیا۔ الیکشن کمیشن خود مختار ادارہ ہے۔ امید ہے اگست تک رنگ روڈ راولپنڈی کا کام مکمل ہو جائے گا۔ ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنا رہے ہیں۔ عوام کو سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ امید ہے آئندہ حکومت ترقیاتی منصوبے جاری رکھے گی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا تقریب سے خطاب۔ آرمی چیف اور نگران وزیر اعظم نے مسائل کے حل کا یقین دلایا۔ ان کی مداخلت سے کسانوں کے خلاف مقدمات واپس ہوئے۔ کسانوں کے کنیکشن کاٹے جا رہے تھے جو کہ رک گئے۔ آرمی چیف نے یقین دلایا کہ کھاد کی دستیابی کا مسئلہ حل کریں گے۔ کسان گرین پاکستان انیشیٹو پر کام کر رہے ہیں۔ کسانوں کے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی بنائی گئی۔ چیئرمین کسان اتحاد خالد بٹ کی پریس کانفرنس۔ چیف کوارڈینیٹر کسان اتحاد نے کہا کہ آرمی چیف کے خطاب سے مطمئن ہے اور امید ہے کہ کسانوں کے مسائل حل ہوں گے۔